सम ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। अभी हमने एक्सिम किए थे, अब हम करेंगे पोस्टुलेट्स। अब पोस्टुलेट टोटल है 5। तो पहला पोस्टुलेट क्या है यूक्लिड्स का? ए स्ट्रेट लाइन is drawn from any one point to any other point। इसका क्या मीनिंग है? स्ट्रेट लाइन को हम एक किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पर भी मैंने ये पॉइंट ले लिया ए, तो मैं इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकता हूँ। जैसे बी, ये यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ से ये सी, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से ये डी एक पॉइंट है। तो ये काफी स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है तो हम 2 पॉइंट में से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट यूक्लिड्स का जो हमें करना है। अभी है सेकंड में क्या है? ए टर्मिनेटेड लाइन। A terminated line can produce indefinitely to both डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। जैसे ये टर्मिनेटेड लाइन फिक्स है ए बी, अब इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। टर्मिनेटेड लाइन है ये, इसकी लेंथ क्या है? फिक्स है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली जो है बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इस डायरेक्शन में, दोनों में इनडेफिनेटली कितनी भी लेंथ इनकी दोनों साइड में हम कर सकते हैं। बी से इधर भी इसकी लेंथ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ए से इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड की तरफ भी इसकी लेंथ को बढ़ाया जा सकते हैं। ये दोनों तरफ इनडेफिनेटली जितनी मर्जी आप चाहें उसको बढ़ा सकते हैं। ये है सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड है ए सर्कल can be drawn from any center and with any radius, हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं फ्रॉम एनी सेंटर, कोई भी सेंटर लेकर, कोई भी रेडियस लेकर। जैसे भाई मैंने ये सेंटर ले लिया, यहाँ से मैं अपनी मर्जी से रेडियस लेके 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी रेडियस लेके ये सर्कल जो है ड्रा कर सकता हूँ। तो ये सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस हो गई। तो हम कोई भी सेंटर लेकर, कोई भी रेडियस लेकर सर्कल ड्रा कर सकते हैं। यह यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट। अब यहाँ यूक्लिड का फोर्थ पोस्टुलेट, तो उसमें क्या कहता है वो? फोर्थ में है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, और राइट एंगल्स आर इक्वल वन अनदर। सभी राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। राइट एंगल का मतलब अगर ये राइट एंगल है तो इसकी मेजरमेंट, इसकी डिग्री कितनी होगी? 90 डिग्री। और दूसरा ये राइट एंगल है, इसकी भी मेजरमेंट कितनी होगी? 90 डिग्री। तो जितने भी राइट एंगल होंगे वो सारे कितने डिग्री के होंगे? राइट एंगल 90 डिग्री के होंगे, और वो सारे क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल वन अनदर, सभी राइट एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब है यूक्लिड का
फिफ्थ पोस्टुलेट जो इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या कहते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट में, तो हम इसको समझेंगे कि दो लाइन है और उन दो लाइंस के ऊपर, जैसे ये दो लाइंस है एल एंड, उसके ऊपर एक थर्ड लाइन जो फॉल हो रही है, ड्रा हो रही है एंड। अब ये टू लाइंस और इसके ऊपर थर्ड लाइन जो फॉल हो रही है, इन टू लाइंस को ये थर्ड लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पर, जैसे ओ पी। अब यहाँ पर जो है 4 एंगल यहाँ पर है और 4 एंगल्स यहाँ पर है। अब हमें जो देखना है इंटीरियर एंगल, अब ये एंगल है 1 2 3 4। अब ये तो लाइन पैरेलल है, जैसे ये कैसे भी हो सकती है, इससे हुए एल एम और ये इनके ऊपर एन लाइन ड्रा होगी। तो जो पॉइंट है जो समझना है वो क्या है कि दो लाइंस हैं वो पैरेलल हो या ना हो, थर्ड लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है। जो थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और जो ऐसे ये 1 और 2 एंगल बने और इधर 3 और 4 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, अंदर हैं इंटीरियर पोर्शन में और अपोजिट एक दूसरे के सामने आमने सामने के एंगल्स हैं। अब जिस तरफ इन एंगल्स का सम 1 एंगल प्लस 2 अगर तुम है लेस देन 180 और जिस तरफ इन एंगल्स का सम ग्रेटर देन है 180, तो जिस तरफ लेस देन है, जैसे 1 और 2 इधर क्या है लेस देन 180 से, दो राइट एंगल के सम से, तो जब इस साइड में हम इनको बढ़ाएंगे लाइंस को, तो आगे जाके क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे। और जिस तरफ 180 से ज़्यादा है, इन दोनों लाइंस को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे से क्या होगी, दूर हटेंगी एक दूसरे से। इनका जो गैप तो बीच में बढ़ता जाएगा और इनका गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये था इसका फिफ्थ पोस्टुलेट। उसमें क्या कहता है कि दो लाइंस के थर्ड लाइन जो फॉल हो रही है और जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम 180 से कम है, तो उधर लाइन बढ़ाने पे इंटरसेक्ट करेंगी और इसके अपोजिट जिस तरफ टू एंगल्स का सम ग्रेटर देन 180 है, उधर बढ़ाने पर लाइंस एक दूसरे से दूर हटेंगी। और थर्ड जो रूल है इसी में, अगर इन दोनों एंगल्स का सम तीन भी दो का 1 + 2 और 3 + 4, अगर इनका सम 180 के इक्वल हो गया, इनका सम क्या हो गया 180 के इक्वल हो गया, तो ये जो लाइन है, दो लाइन ये दोनों कैसे होंगी, पैरेलल। ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, ठीक है। जब इन दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि L पैरेलल M। तो ये थे 7 एक्सिम और 5 पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स। अब इनके बेस पे हम इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को 5.5।